नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और वहीदा रहमान की। आज वहीदा रहमान की एक चिट्ठी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और वो चिट्ठी बाद के दिनों में एक मशहूर अखबार में भी छपी और उस चिट्ठी में राजेश खन्ना के ऊपर वहीदा रहमान ने अपने दिल की बातें कही। जैसा उन्होंने राजेश खन्ना को जाना, जैसा उन्होंने फिल्म खामोशी के दौरान महसूस किया, वैसे राजेश खन्ना का जिक्र इस खत में है। और इस खत में ये उस दौर का खत है जब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं बने थे। इसलिए राजेश खन्ना को समझने के लिए वहीदा रहमान का ये खत हमें और ज़्यादा मौके देता है, जो बाद के दिनों में उनकी शख्सियत बदल गई थी। लेकिन उससे पहले फिल्म का किस्सा है तो बात खामोशी की भी होगी। फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान अब पहले भी बला की खूबसूरत लगती थी और आज तकरीबन 86 साल की उम्र में भी वो बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। वहीदा उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अपने सामने फलते फूलते और बदलते देखा है। वहीदा रहमान अपने आप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक जिंदा इतिहास है। साल 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वहीदा ने फिल्मी करियर शुरू कर दिया। यूँ तो वहीदा रहमान ने इतने लंबे फिल्मी करियर में सीआईडी, गाइड, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, पत्थर के सनम, राम और श्याम जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। लेकिन उनकी एक फिल्म खामोशी के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं, जो राजेश खन्ना के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। दरअसल हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उन दिनों नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के दिग्गज निर्देशक आसित सेन ने दीप जले जाई बांग्ला फिल्म को जब हिंदी में खामोशी नाम से बनाने का फैसला किया तो फिल्म में एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना का नाम वहीदा रहमान ने ही सुझाया था। दरअसल वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना के अभिनय से सजी फिल्म आखिरी खत देखी थी, जो राजेश खन्ना की पहली फिल्म भी थी। और इस फिल्म में राजेश खन्ना की अदाकारी से वहीदा रहमान खासा प्रभावित हुई और उन्हें खामोशी की कहानी के लिए राजेश खन्ना बिल्कुल सटीक लगे। वहीदा रहमान ने आसित सेन को कहा तो उन्होंने भी राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया और इस फिल्म में वहीदा रहमान की तारीफ तो हुई ही, राजेश खन्ना को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। इस फिल्म के बाद उन्हें कई बड़े फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया और अपनी फिल्मों का ऑफर दिया। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म खामोशी एक मानसिक रोगी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स राधा की कहानी है, जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों को, दोनों जिंदगी के जद्दोजहद के बीच एक मरीज से प्यार कर बैठती है। और इस फिल्म में वहीदा रहमान ने राधा के रोल में ज़बरदस्त अपनी अदाकारी दिखाई और इस फिल्म को फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। हालांकि उन्हें प्राइज़ नहीं मिला और इस फिल्म को ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर मिला था। इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं और गज़ब के रूहानी गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं और संगीत हेमंत कुमार का है। एक गीत है इसमें, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, या फिर वो शाम कुछ अजीब थी, या फिर तुम पुकार लो जैसे गाने अपनी पूरी ताजगी के साथ मौजूद हैं और इन्हें आज भी लोग जब सुनते हैं तो एक बार को तो खो ही जाते हैं। और अब पॉडकास्ट में जिक्र बात उस खत की जो वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना के लिए लिखा था और बाद के दिनों में जो एक अखबार में भी छपा। और उस खत का लबोलुआब कुछ इस तरीके से है, जिसमें वहीदा रहमान लिखती हैं कि मेरी राजेश खन्ना से पहली मुलाकात फिल्म खामोशी के सेट पर हुई। उस वक्त वो नए नए फिल्मों में आए थे, बहुत ही खामोश और शर्मीले किस्म के इंसान थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। फिर फिल्म की शूटिंग के लिए हम कोलकाता गए और वहाँ सारी यूनिट एक होटल में रुकी। तब थोड़ा थोड़ा उनसे मुलाकात होने लगी और वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगे थे। वो उन दिनों बड़े सरल तरीके से रहा करते थे।
किसी को भी इल्म भी नहीं था कि ये लड़का इतना बड़ा सितारा बनने वाला है। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म खामोशी के लिए निर्देशक हेमंत कुमार को मैंने ही राजेश खन्ना का नाम सुझाया था और उस वक्त उनकी फिल्म आखिरी खत रिलीज हो चुकी थी। दरअसल खामोशी एक हीरोइन प्रधान फिल्म थी और इसलिए उसमें एक वक्त का कोई बड़ा सितारा काम करने को तैयार नहीं था। हेमंत देवानंद को लेना चाहते थे लेकिन बात नहीं बनी और मैंने हेमंत को कहा कि ये जो नया लड़का आया है ये ठीक है, इसे ले सकते हैं। उन्होंने बात मान ली। खामोशी की शूटिंग का एक दिलचस्प वाकया है। इसके गाने वो शाम कुछ अजीब थी कि शूटिंग कर रहे थे और राजेश खन्ना गाने के बोल भूल रहे थे तो लिपसिंग में मुश्किल हो रही थी। गाने के सीन में मुझे उनके गले लगना था। उन्होंने मुझसे कहा, वहीदा जी जब कैमरा मेरे चेहरे पर आए और आपकी पीठ पर तो आप गाना गुनगुना देना, जिससे मुझे उसके बोल पकड़ने में आसानी हो जाएगी। वो अक्सर गाने के बोल नहीं पकड़ पाते थे और खामोशी फिल्म के बाद धीरे धीरे वो बड़े सितारे बनने लगे। उनकी शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ जोड़ी बहुत जमने लगी थी। मुमताज़ के साथ तो सारी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट रही। मैं गंभीर किस्म की फिल्में ज़्यादा करती थी और बतौर नायिका मेरा करियर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था तो मैंने उनके साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की। वो बहुत ही सरल किस्म के इंसान थे लेकिन उनमें कोई जादू था। हर उम्र का इंसान उनकी तरफ खींचा चला आता था। उनके आकर्षण को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कई लोग उन्हें मूडी किस्म का कलाकार मानते थे लेकिन ऐसा नहीं था। हम कलाकारों के साथ दिक्कत यह है कि मीडिया वाले समझते हैं कि हमारी भी निजी जिंदगी होती है। कई बार हम अपनी निजी समस्याओं की वजह से परेशान रहते हैं और सेट पर कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं। या मान लीजिए किसी वजह से स्पॉट बॉय या यूनिट के किसी सदस्य को डांट दिया तो लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। कहने लगते हैं कि बड़े गुस्से वाला कलाकार है, मूडी है। उनके भी बर्ताव को लोगों ने गलत तरीके से लिया, उन्हें भी मूडी करार दिया जबकि वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। ये सारी बातें वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना के लिए एक ख़त में लिखी थी और वो ख़त कभी भेजा नहीं। सालों बाद वो एक अखबार में पब्लिश हुआ और फिर वहीदा रहमान के नज़रों से, वहीदा रहमान की आंखों से, वहीदा रहमान के जहन से लोगों ने राजेश खन्ना की एक अलग ही शख्सियत को पहचाना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।